हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 सांख्यिकी प्रश्नावली 13D का पार्ट 1 हल करने वाले हैं। इस पार्ट से पहले स्टूडेंट्स प्रश्नावली 13C पूरा कंप्लीट कर चुके थे, साथ ही साथ पीछे के जितने भी चैप्टर हैं वह सभी कंप्लीट हो गए हैं। अगर पीछे के किसी भी चैप्टर को आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीछे के किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर, वायरल पेपर वह सभी आपको सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड किए गए हैं। अगर उन सभी वीडियो को आप नहीं देखे हुए तो एक बार उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। आइए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यहाँ पे आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। और यहाँ पे रोगियों की संख्या दी गई है 6, 11, 21, 23, 14, 5। उपरोक्त आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी यह जो आंकड़ा दिया गया है इस आंकड़ा से आपको क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे आपको कि सांख्यिकी का हमने इंट्रोडक्शन बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया हुआ था। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेते हैं तो आपके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं या 2 नंबर वाले जितने भी प्रश्न बनते हैं उसका आंसर आपको वैसे ही पता चल जाएगा। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि आपको चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुलक ज्ञात कैसे करते हैं उसके सूत्र को हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है, अब मान लीजिए यहाँ पे तो हमने जो डाटा हमें दिया गया है, जो आंकड़ा दिया गया उस आंकड़े को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो यह आंकड़ा कहाँ रहेगा, क्वेश्चन पेपर पे, और आपको आंसर जो है आंसर शीट पे देना रहेगा, यानी कॉपी पे देना रहेगा। तो वहाँ पे आपको यह जो आंकड़ा दिया गया है उसको आप लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है, यहाँ पे लिखेंगे आयु वर्षों में। ठीक है, 5 से 15, 15 से 25 ऐसे उसको लिख लेंगे। फिर इधर लिखेंगे आप रोगियों की संख्या जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम बहुलक का सूत्र लिख देते हैं ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले सूत्र आपका होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, ठीक है, बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H। यह आपका बहुलक का सूत्र होता है। यहां पे लिख देंगे बहुलक। ठीक है, ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है, L ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H। यह आपका बहुलक का सूत्र होता है। अब यहाँ से यह जो आंकड़ा दिया गया है इसी से बहुलक का जितना भी मान यहाँ पे है उन सभी मानों को निकालेंगे और यहाँ पे रखकर हल कर लेंगे। आइए हल करते हैं। देखिए सबसे पहला काम होता है, यह आपकी बारंबारता दी हुई है, जो रोगियों की संख्या है यह आपका बारंबारता दिया हुआ है। और बारंबारता में जो पद यानी जो अंक सबसे बड़ा होगा, ध्यान से समझिएगा, जो अंक सबसे बड़ा होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 23 सबसे बड़ा है, तो उसका जो वर्ग अंतराल होता है उसको हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। और 1 नंबर में यह प्रश्न पूछ लेता है। यह आपका सबसे बड़ा है 23, 23 से बड़ा इसमें कोई नहीं है, तो यह आपका कहलाता है बहुलक वर्ग। और बहुविकल्पी में आपसे अक्सर 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बहुलक वर्ग। क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग। यानी जो बारंबारता सबसे बड़ी होगी उसका जो वर्ग अंतराल होगा वह बहुलक वर्ग कहलाता है। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। और उस मान को हम लोग F1 कहते हैं। यह जो मान है इसको क्या कहते हैं, F1। ठीक है, फिर देखिए इसके जस्ट पीछे यानी पहले जो मान होता है, जो बारंबारता है, उसको हम लोग कहते हैं F0। यानी यह आपका हो जाएगा F0 का मान। और जस्ट उसके आगे यानी जहाँ पे बहुलक वर्ग मिल रहा है उसके आगे वाला जो मान है वह आपका होता है F2।
आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। पुनः एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सी बारंबारता सबसे बड़ी है, तो उसको F1 मान लेना है, वो F1 का मान होता है। अब देखिए आगे आप जाएंगे, मान लीजिए इधर की तरफ, तो क्या होगा, F2 होगा। ठीक है, आगे जाएंगे तो F1 यहाँ पे है तो आगे F2 होगा, और पीछे आप जाएंगे तो यहाँ पे F1 आया हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, और उस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। यहाँ पे इसकी जो निम्न सीमा है यानी 35, यह आपका L का मान होता है, और उच्च सीमा यानी H, उच्च सीमा यहाँ पे 45 है। H के मान के लिए उच्च सीमा में से निम्न सीमा को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 45 में से 35 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे चलिए सभी मानों को सबसे पहले लिख लेते हैं। L बराबर आपका है 35, ठीक है, L बराबर 35। फिर आपका क्या दिया हुआ, H का मान निकालते हैं। H का मान निकालने के लिए उच्च सीमा यानी 45, ठीक है, माइनस 35, 45 में से 35 जाएगा, क्या आ जाएगा, 10। यह आपका H का मान हो गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से F1 का मान है 23, यहाँ पे लिखेंगे F1 बराबर 23। फिर F2 बराबर 14, F2 बराबर 14, और F0 बराबर 21, F0 बराबर 21। अब यहाँ पे देखिए सभी मान यहाँ पे प्राप्त हो गए। अब क्या करना है, इन मानों को सूत्र में रख लेना है। ठीक है ना, ये सभी मान कहाँ रखेंगे, सूत्र में रख देते हैं। L का मान है 35, तो यहाँ पे रख देंगे 35 प्लस F1 का मान क्या है, 23, तो यहाँ पे रखेंगे 23 माइनस F0 का मान है 21, तो यहाँ पे रखेंगे 21 बटे में 2F1 यानी 2, और देखिए इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह होता है। F1 का मान है 23, तो यहाँ पे गुणे में 23 माइनस F0 का मान है आपका 21, तो यहाँ पे 21, ठीक है, माइनस F2 का मान है 14। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। गुणे में H का मान है 10, यहाँ पे 10। ठीक है, सभी मानों को यहाँ पे हमने रख दिया। अब देखिए यहाँ से कैसे हल करेंगे, इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो हमें जो है सभी मान यहाँ पे बहुलक जो आएगा आपका ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से चलिए इसको और थोड़ा सा सरल करते हैं। यहाँ पे देखिए 35 प्लस 23 में से 21 गया, यह हो जाएगा आपका 2 बटे में 23 का 2 में गुणा तो 46 माइनस, देखिए यहाँ पे यह दोनों माइनस में हैं तो यह दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। चलिए जोड़ देते हैं इन दोनों को, 4 और 1 5, और 2 और 1 3, यानी 21 और 14 को जोड़े तो क्या हो गया, 35। ठीक है, गुणे में आपका है 10, यहाँ पे गुणे में 10। ठीक है, H का मान 10 है तो यह अंश में ही आएगा, गुणे में 10। ठीक है, चलिए और सरल करते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 प्लस यहाँ पे देखिए दो दाम में 20 और बटे में 46 में से 35 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 11। देख लीजिए 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 11। अब 20 में 11 से भाग दे लेंगे। ठीक है ना, 20 में 11 से भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जब भाग देंगे तो यहाँ पे आपका भाग देंगे तो 11 एक कम 11। ठीक है, 20 में से 11 गया 9 आएगा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए 90 हो गया, 11 बटे 88। ठीक है, 90 में से 88 गया 2, फिर 0 बढ़ाए तो क्या हो जाएगा 20, फिर 11 कम 11, यानी 1.8। एक नॉर्मली आपको दशमलव के 2 स्थान तक ही आपके आंसर में दिया रहता है, तो यहाँ पे 2 स्थान तक ही हम लेंगे। ठीक है, 35 और इसको जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 35 और 1 36.81 वर्ष, क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है आयु, हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है और उसी का बहुलक ज्ञात करना है, तो यह आपका किस में आएगा, वर्ष में, यानी 36.81 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं आंसर को। देखिए बहुलक बराबर, यहाँ पे बहुलक बराबर 36.81 वर्ष। ठीक है, अगर आपके बुक में 1 स्थान तक दिया होगा तो 1 स्थान तक लीजिएगा, अगर 2 स्थान तक दिया होगा तो 2 स्थान तक लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों
के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी आपको यह जो आंकड़ा, बंटन का मतलब होता है आंकड़ा, ठीक है, यह जो आंकड़ा दिया गया है इसका बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, यह आपको आंकड़ा दिया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए आपको राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या यहाँ पे 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2, ठीक है, यहाँ पे यह दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको यहाँ पे बहुलक निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर, यह आपका बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता में देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा यहाँ पे 10 है। ठीक है, उस लाइन का जो वर्ग अंतराल होगा वह आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा, यानी यह आपका बहुलक वर्ग। आपको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, हम आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पे बॉक्स बना रहे हैं। और एक नंबर में यह प्रश्न पूछ लेता है कि बहुलक वर्ग निम्नलिखित में बहुलक वर्ग है, तो जिसकी बारंबारता अधिक उसका जो वर्ग अंतराल होता है उसको बहुलक वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे यह आपका बहुलक वर्ग हो जाता है। ठीक है, बहुलक वर्ग, ठीक, यह आपका बहुलक वर्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जिसकी बारंबारता अधिक है वह आपका f1 का मान, अभी हमने पीछे वाले प्रश्न में बताया ऊपर वाले में। इससे आगे वाला जो मान है वह f2 का मान है, यानी यह आपका f2, और इसके पीछे वाला जो मान है वह आपका f0 का मान है। ठीक है, आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए अभी ऊपर हमने सूत्र बताया है, सभी मानों को लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यह जो निम्न सीमा है यह 30 जो है L का मान है। H के मान के लिए उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देंगे, यानी 35 में से 30 को माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। यहाँ पे चलिए सभी मानों को सबसे पहले लिख लेते हैं। L बराबर 30, ठीक है, H बराबर उच्च सीमा क्या है बहुलक वर्ग की 35 है, और माइनस 30, माइनस किए क्या आ जाएगा 5। फिर आपका f1 का मान है 10, f1 का मान 10, फिर आपका f2 का मान आपका है 3, और f0 का मान है 9, f0 का मान है 9। अब यहाँ से सूत्र लिख लेते हैं। सबसे पहले सूत्र क्या है, देखिए सूत्र है आपका L प्लस f1 माइनस f0 बटे में आपका 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ठीक है, और गुणे में आपका h। यह आपका सूत्र होता है बहुलक का। ठीक है, सूत्र 2-3 बार जब आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, सूत्र आप जब 2-3 बार लिखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा यह कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सूत्र याद करने का एक और तरीका है कि नीचे आपको ध्यान रखना 102 और f लगाते चले जाना। देखिए 1 0 2, तो 102, तो आपको याद रहेगा कि पहले 1 है, फिर 0 है, फिर 2 है। ठीक है, यहाँ पे f1 वाले में आपको पहले 2 लगाना है, और जो यहाँ पे शुरू में आया हुआ है 2, वही यहाँ पे इन दोनों को लिख देना, रियल और यच आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह याद करने का सूत्र भी है, तरीका भी है। आप अपने हिसाब से आपको जो भी ट्रिक अपनाना है उसको अपना कर आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ से मान रखते हैं L का मान, देखिए क्या दिया हुआ है, L का मान है 30 प्लस f1 का मान है 10 माइनस f0 का मान है 9 बटे में 2 गुणे f1 का मान क्या है 10 माइनस f0 का मान है 9 माइनस f2 का मान है 3। ठीक है, यह आपको मान दिया हुआ है, और गुणे में h का मान है 5। ठीक है, अब यहां से इसी को सरल कर लेना है, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सरल करते हैं। यहाँ पे देखिए यह आपका 30 प्लस 10 में से 9 गया 1 बटे में 10 गुणे 2, तो 10 दूनी 20 माइनस 9 और 3 12, तो 12। ठीक है, दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस ही रहेगा। यहाँ पे गुणे में है 5, तो 5 लिख लेंगे जो h का मान है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, ये आपका 30 और प्लस 5 बटे में 20 में से 12 जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 20 में से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा
8 हो जाएगा। अब यहाँ से भाग दे लेंगे, ठीक है ना, यहाँ से भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अब 5 में 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका दशमलव, जीरो बढ़ाएंगे 50 हो जाएगा, इधर जीरो लगा सकते हैं दशमलव के पीछे, ठीक है। तो जीरो दशमलव बढ़ाए, यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे 50, 8 छक 48, ठीक है। 50 में से 48 गया 2, जीरो बढ़ाएंगे 20, 8 दूनी 16, 4 आया, जीरो बढ़ाए 40, 4 8 पचे 40, यानी 0.625। अब यहाँ पे जोड़ देंगे 30 और 0.625 को जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा 30.625। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर आपके बुक में जितने स्थान तक दशमलव के बाद लिया होगा उतने स्थान तक ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 30.625। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इन दोनों प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में यहाँ पे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बारंबारता आपको दिया हुआ है 10, 35, 52, 61, 38, 29। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे जो उपकरण दिए गए हैं उसके बहुलक जीवन काल आपको ज्ञात करना है, और किसमें घंटों में, यहाँ पे क्योंकि जीवन काल यहाँ पे घंटों में दिया गया है, ठीक है। देखिए पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि जब भी यह प्रश्न आपको एग्जाम में आता है या आप अगर अपनी कॉपी पे कर रहे हैं अपनी बुक से, तो यहाँ पे तो हमने जो आंकड़ा दिया गया है यहाँ पे नोट कर रखा है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट हल करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसको 2 भागों में लिख लेना है। ऐसे लाइन खींचकर यहाँ पे लिखेंगे जीवन काल घंटों में, इसको ऐसे नोट कर लेंगे। इधर लिखेंगे बारंबारता, फिर बारंबारता को लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं वैसे ही आपको फिर करना है, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, यह रो वाइज है, इसको कॉलम वाइज लिख लेना है 2 भागों में बांटकर। उसके बाद फिर आपको सूत्र लगाना है और मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पिछले प्रश्न में आपको क्या बताया कि जिसकी बारंबारता, यानी इसमें जिस पद की बारंबारता अधिक होगी वह उसका जो वर्ग अंतराल होगा वह बहुलक वर्ग कहलाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 61 जो है इन सभी में सबसे बड़ा है, तो इसका जो वर्ग होगा, यानी यह जो वर्ग है यह आपका कहलाएगा बहुलक वर्ग। और बार बार हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है बहुलक वर्ग या माध्यक वर्ग, ठीक है। तो माध्यक वर्ग तो हम पीछे बता चुके हैं, माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग। अभी आपको बहुलक वर्ग बताते हैं, यह आपका बहुलक वर्ग होता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, तो यहाँ पे बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वह आपका होता है F1 का मान। किसका मान होता है, F1 का, ठीक है। इसके जस्ट आगे हम बढ़ेंगे तो F1 के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, F2 आएगा, यानी यह जो मान होता है वो आपका F2 का होगा। पीछे जाएंगे तो यह आपका F0 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो बहुलक वर्ग आया है इसकी जो निम्न सीमा है, यानी जो छोटा वाला मान है वह L का मान होता है, और बड़ा वाला मान यानी H जो है, जो जिसे H का मान निकालने के लिए उच्च सीमा 80 है, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देंगे, यानी 80 में से 60 को माइनस कर देंगे तो अब 20 आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले इन सभी मानों को लिख लेते हैं। L का मान यहाँ से क्या मिला, L बराबर मिला आपका 60, ठीक है। H बराबर यहाँ से क्या मिला, H हमने बताया उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देंगे, यानी 80 माइनस 60 बराबर 20। फिर आपका F1 का मान यहाँ से मिल गया, F1 बराबर 61, F2, ठीक है, F2 बराबर 38, F2 बराबर 38 और F0 बराबर 52, F0 बराबर 52। अब यहाँ पे सभी मान हमें प्राप्त हो गए। अब सभी मान प्राप्त हो गए तो यहाँ से सूत्र लिख लें और सभी मानों को रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होता है आपका, L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, गुणे में आपका H। और यह आपको क्या पूछा हुआ है, बहुलक जीवन काल, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं बहुलक बराबर, ये बहुलक का आपका क्या है सूत्र है, ठीक है।
अब यहाँ से सूत्र लिख लिए। अब सभी मानों को यहाँ पे रख देते हैं। L का मान है आपका 60 प्लस F1 का मान है 61 माइनस F0 का मान है 52 बटे में 2F1, तो 2 गुणे F1 का मान 61 माइनस F0 का मान है 52 माइनस F2 का मान है 38। ठीक है, और गुणे में आपका है H का मान आपका 20। ठीक है, अब इसको हल कर लेना है, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 60 प्लस 61 में से 52 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 61 में से 52 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि यहाँ पे देखिए 61 में से 52 यानी 11 में से 2 गया 9। ठीक है ना, तो अभी आपका हो जाएगा 9। H का मान है 20, यहीं पे इसी के साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे 20 बटे में, यहाँ पे देखिए बटे में क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 61 में करेंगे यानी 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 122 हो गया। ठीक है ना, माइनस, देखिए दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 8 और 2 10, 5 3 8 और 1 9। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ गया, 122 में से अब 90 को माइनस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 60 प्लस 20 और 9 का गुणा हो जाएगा तो 20 9 180 बटे में यहाँ पे 122 में से 90 जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आपका 32। क्या हो जाएगा 32। अब यहाँ से इसको कट कर लेते हैं तो देखिए 4 बटे 32 8 हो गया। यहाँ पे जब इसको कट करेंगे तो यह आपका 4 चौके 16, 4 चौके 16, 18 में 16 गया 2 20, 4 पचे 20, 45 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कट कर लेते हैं। 45 में 8 से भाग दे लेते हैं, दशमलव में आएगा और फिर दोनों को जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार पुनः। ठीक है, देखिए 60 प्लस 45 बटे में 8 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 5 आया, 45 में से 40 गया 5, माइनस करने पर दशमलव बढ़ाए फिर 0 बढ़ाए 50 हुआ तो 50 हो गया तो 8 छक 48, फिर 2 आया 0 बढ़ाए 20 हुआ, 8 दूनी 16, फिर 4 आया 0 बढ़ाए 40 हुआ, 8 पचे 40 यानी 5.625। ठीक है, 5 यहाँ पे क्या है 625, दोनों को जोड़ देंगे 60 और 5.625 को, तो 60 और 5 65, 65.625। और यह किस में आएगा, घंटे में आएगा, क्योंकि जीवन काल वहाँ पे दिया हुआ है घंटों में, तो यहाँ पे लिख देंगे घंटे। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए बहुलक जीवन काल, यहाँ पे बहुलक, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे बहुलक जीवन काल, जीवन काल 65.625। आपके बुक में देख लीजिएगा दशमलव के कितने स्थान तक लिखा हुआ है, उतने स्थान तक लिखिएगा। ठीक है, बहुलक जीवन काल 65.625 घंटे होगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 और इस पार्ट का अंतिम प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 क्या दिया हुआ है, देखते हैं इसको। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी आपसे क्या पूछा हुआ है, यह जो आंकड़े दिए गए हैं इसका बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको बनाए गए रन यहाँ पे दिए गए हैं और बल्लेबाजों की संख्या यहाँ पे दी गई है। बनाए गए रन 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10000, 10000 से 11000। बल्लेबाजों की संख्या है 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और देखिए आपको अगर पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि अगर आंकड़ा आपको ऐसे रो वाइज दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले ऐसे कॉलम वाइज आपको लिख लेना है। ठीक है ना, आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आंकड़ा दिया गया है उस आंकड़े को कॉलम वाइज लिखना है, यानी ये आपका कॉलम वाइज हो गया। ऐसे 2 पार्ट करके आपको लिख लेना है। ऊपर के प्रश्नों में हमने नहीं लिखा है क्योंकि
आपके पास जो आंकड़ा आएगा तो आपको उस रूप में आएगा। आपको मान लीजिए एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन पेपर में रहेगा तो आपको कॉपी में उतना लिख लेना है, उसके बाद ही प्रश्न को हल करना है। हम ऑलरेडी प्रश्न में नोट किए हुए थे, इसलिए वहीं से हल करना चालू कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो मान दिया गया है, यहाँ पे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसका जो वर्ग अंतराल होगा वह बहुलक वर्ग कहलाता है। यहाँ पे देखिए 18 सबसे बड़ा है, तो यह जो वर्ग अंतराल होगा उस लाइन का, वह आपका यह कहलाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है ना, यह आपका क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। और यहाँ पे जो यह बारंबारता है वह आपका F1 का मान होती है। किसका मान होती है, F1 का। F1 से ऊपर जाएंगे तो यह आपका F0 हो जाएगा, और नीचे जाएंगे तो यह आपका F2 हो जाएगा। यहाँ पे अब सभी मानों को लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सूत्र लिखकर और मान रखकर और हल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यह जो निम्न सीमा होती है वह L का मान होता है, यानी L बराबर आपको दिया हुआ है 4000। ठीक है, इसके बाद आपको H के मान की ज़रूरत पड़ती है, तो H के मान उच्च सीमा यानी 5000 है, उसमें से निम्न सीमा यानी 4000 को माइनस कर देंगे, यानी 5000 में से 4000 को माइनस कर देंगे तो यह आपका आ जाएगा 1000। यहाँ से देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, F0 का मान दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे F0 बराबर 4। ठीक है, F1 का मान है 18, तो यहाँ पे लिख लेंगे F1 बराबर 18, और F2 का मान है 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे F2 बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सभी मानों को यहाँ पे सूत्र में रख लेंगे और उसके बाद आप मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे सूत्र सबसे पहले लिख लेते हैं। सूत्र होता है आपका L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है ना, F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H। यह आपका सूत्र होता है बहुलक का, यहाँ पे लिख लेंगे बहुलक। ठीक है ना, यह बहुलक का क्या होता है, सूत्र होता है। यहाँ से सभी मानों को रखकर और हल कर लेंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूत्र आप बार बार लिखेंगे तो आपको वैसे ही सूत्र याद हो जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान रखते हैं, मान आपका दिया हुआ है 4000, तो यहाँ पे लिखेंगे 4000 प्लस F1 का मान है आपका 18, तो यहाँ पे 18 माइनस F0 का मान है 4 बटे में 2 गुणे F1 का मान आपका 18। ठीक है, तो 2 गुणे 18 माइनस F0 का मान 4 और F2 का मान यहाँ पे है 9, गुणे में क्या हो गया H का मान आपका है यहाँ पे 1000। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से इसको सरल कर लेना है, हल कर लेना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 4000 है तो 4000 लिख लेंगे, प्लस 18 में से 4 जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 14। यहाँ पे देखिए इसमें 1000 का गुणा हो रहा है, देखिए 1000 का गुणा हो रहा है तो 14 में 1000 का गुणा होगा तो यहाँ पे 3 जीरो लग जाएगा, यानी 14000 हो जाएगा। ठीक है ना, बटे में, पूरे के बटे में नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह इस संख्या के बटे में है बस। यहाँ पे देखिए 18 दूनी 36, क्या हो जाएगा 18 दूनी 36 और माइनस 9 और 4 13। ठीक है, यहाँ पे 18 दूनी 36 और यह दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस ही होगा। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब माइनस कर लेंगे और भाग देकर और जोड़ देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 4000 प्लस यह आपका 14000 बटे में 36 में से 13 जाएगा, 6 में से 3 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, यानी क्या आ गया आपका यहाँ पे 23। ठीक है ना, यह क्या आ गया 23। अब यहाँ पे 14000 को 23 से भाग दे लेंगे, जितना आएगा उसमें हम 4000 को जोड़ देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 14000 में हम 23 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 से भाग देंगे 140 में तो क्या हो जाएगा, इससे इसको कट करेंगे तो यह आपका सबसे पहले कितना बार 6 बार जाएगा, कितना बार 6 बार ले जाएंगे तो 23 छक्का 138 हो जाएगा। 140 में से 138 गया 2 आएगा। अब यहाँ पे 1 जीरो उतारे, छोटा है, 2 जीरो उतारे तो यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे, 2 संख्या उतरी है तो 200 हो गया। अब 23 से भाग देंगे
तो 8 बार जाएगा। कितनी बार? 8 बार। और 8 बार में आपका आएगा 184। 200 में से 184 माइनस करेंगे 16 आएगा। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाए 160 हो जाएगा। उसके बाद आपका 6 बार जाएगा। कितनी बार? 6 बार। 6 बार यानी 160 में से 6 बार में 138 आया। अब 160 में से 138 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 22, जीरो बढ़ाए 220 हो गया। फिर आपका 9 बार जाएगा। कितनी बार? 9 बार। 9 बार में आपका आता है 207, माइनस कर लेंगे, दशमलव के 2 स्थान तक ले जाना है, बहुत आगे तक नहीं ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4000 और 608.69, तो यह हो जाएगा आपका 4608.69। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे किसकी बात चले बनाए गए रन की, तो यहाँ पे यह रन हो जाएगा। ठीक है ना, यह किस में आएगा? रन हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर दशमलव के 1 स्थान तक लिया होगा अगर इसमें, तो देखिए जब अगले स्थान का मान 0.5 या उससे अधिक हो जाता है, पीछे वाले नंबर में 1 जोड़ देते हैं। तो अगर 1 स्थान तक लिया होगा तो यह आपका लिखा हुआ मिल सकता है। आप अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, 4608.7। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर को लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर को लिख देते हैं, बहुलक बराबर 4608.69। हम दशमलव के 2 स्थान तक लिख देते हैं। आपके आंसर में 1 स्थान पे लिखा होगा तो यह आंसर होगा, 2 स्थान तक लिखा होगा तो यह होगा। यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर हो जाएगा। और यहीं पे यह पार्ट आपका पूरा समाप्त होता है। और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस भाग में इतना ही। बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको अगले पार्ट में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। कुछ स्टूडेंट का प्रश्न था कि सर क्या आप सिलेबस कंप्लीट कर देंगे? तो मैं इस महीने के ख़त्म होने से पहले ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सांख्यिकी अब से लेकर अगर मैं 3 लेक्चर और ले लूँगा तो आपका सांख्यिकी पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम प्रायिकता चालू करेंगे और 1 वीक के अंदर ही प्रायिकता पूरा समाप्त हो जाएगा। यानी यह महीना खत्म होते होते ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।